मैं ये पूछना चाहता हूँ सिसोदिया से और केजरीवाल से कि फिर इन 10 सालों में क्या वजह थी कि बच्चों की संख्या कम होगी स्कूलों में? इस बार पिछली बार तो दूसरे प्रत्याशी थे, इस बार खुद उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो आए हैं। तो कितना चुनौती मानते हैं वो, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को उनको नंबर 2 माना जाता है। सीट बदलने से लोगों में जंगपुरा के लोग उसको कोई सम्मान नहीं दे रहे, क्योंकि वो पूछ रहे हैं उससे कि आपने अगर वहाँ काम नहीं किया तो फिर आप जंगपुर में क्या काम करोगे। दूसरी बात, आप वहाँ से सीट छोड़ के क्यों आए? सेंट्रल मार्केट में उसने कहा जी मैं एजुकेशन में क्रांति ला दूंगा। अरे क्रांति तो तू शराब घोटाले की लेकर आ गया है, जो नौजवानों को तूने नशे की लात दे दी। और ये नाटक, इनका काम है नाटक, झूठ बोलना। मेरे को 50-50 रुपए दे दो जी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे तू घोटाला इतना बड़ा तूने किया, फिर अगर पैसे नहीं है तो ये बोर्ड कहाँ से लग रहे हैं? तो 4 लाख रुपए किराए पे तूने जो दफ्तर लिया है कहाँ से लिया है? क्या लगता है यहाँ पे चुनौती आपकी कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से? क्या लगता है? राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस कड़ी में जंगपुरा से भी प्रत्याशी जारी किया गया है। जंगपुरा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हमारे सामने हैं। बता दें, जंगपुरा एक हॉट सीट है इस बार के चुनाव में, क्योंकि यहाँ से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव मैदान में है और वो अपना जो है सीट बदल कर यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहेंगे, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है? पहले आप मैं पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, रामवीर भदौरी जी का, पांडा जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। अलका गुजर जी का, गुप्ता जी का, कि मेरे को इतना काबिल समझा कि मुझे डिप्टी सीएम के अगेंस्ट उन्होंने चुना। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, क्या देखते हैं जो आप जंगपुरा में काफ़ी लंबे समय से राजनीति करते आए हुए हैं आप, क्या मुद्दे हैं इन 10 सालों में जो उन्हीं का विधायक था आम आदमी पार्टी का, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या देखते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि मुद्दा तो बहुत ही है 10 साल में। मुद्दे शुरू करें जंगपुरा के, जो उनकी निकम्मियाँ हैं। अगर मैं गिनानी शुरू करूं तो पूरी रात लग जाएगी, क्योंकि एक होता है कि चलो 10% तो काम हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो 100% में 100% ही काम नहीं हुआ। ना एमएलए का कभी दौरा हुआ, ना एमएलए किसी गली में जाके गया, ना किसी सुख में ना कुछ दुख में। और बजट का भी कोई पता नहीं लग रहा कि बजट उसका गया कहाँ है। दूसरी बात, जो हमारे इसके सिसोदिया जी आए, डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम भी सुनते थे टीवी में रोज। आज हमने एजुकेशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा गया। हमने भी कहा बड़ी अच्छी बात है, पहुँचाना भी चाहिए। तेरे को जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है तो पहुँचाना चाहिए। लेकिन एंड क्या निकला? हमने जब रिकॉर्ड निकाला, जो केजरीवाल ने पहले कहा कि 500 स्कूल में, जब पहला चुनाव लड़ा था, कि 500 स्कूल मैं दिल्ली में बनाऊंगा। 500 स्कूल की जगह उसने सिसोदिया को आगे कर दिया कि ये बहुत अच्छा एजुकेशन चला रहा है, बाहर के मुल्क आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ सिसोदिया से और केजरीवाल से कि फिर इन 10 सालों में क्या वजह थी कि बच्चों की संख्या कम होगी स्कूलों में? अगर आपने शिक्षा अच्छी दी है, एजुकेशन अच्छी दी है, तो संख्या कम होने की जगह ये बढ़नी चाहिए। फिर तो लड़ाई, लाइन लग जानी चाहिए, अप्रोच के लिए लोग जाने चाहिए।
इस बार पिछली बार तो दूसरे प्रत्याशी थे, इस बार खुद उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो आए हैं, तो कितना चुनौती मानते हैं वो, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को उनको नंबर 2 माना जाता है। मैं तो कोई चुनौती नहीं मानता, क्योंकि मैंने लोगों की सेवा की है 15 साल। हाँ, जंगपुरा विधानसभा की एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ की जनता ने मुझे प्यार बड़ा किया है। मैं एमएलए नहीं भी था, 10 साल हो गए, लेकिन जनता ने मुझे एमएलए ही समझा। और खासकर गरीब आदमी तो मुझे आज भी एमएलए ही समझते हैं, मेरे पास ही कंप्लेंट लेके आते हैं। मैं इसके लिए पूरी बात पूरी जंगपुरा की जनता का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सम्मान दिया हारने के बाद। अच्छा, क्या काम जो होने चाहिए थे जो 10 सालों में नहीं हुए हैं, और जो अब मनीष सिसोदिया आए हैं तो किस तरीके के दावे उनके हैं, और जो बड़ी दावे किए जा रहे हैं, और उनका अपना सीट क्यों बदलना पड़ा, आपको क्या लगता है? देखो, सीट बदलने से लोगों में, जंगपुरा के लोग उसको कोई सम्मान नहीं दे रहे, क्योंकि वो पूछ रहे हैं उससे कि आपने अगर वहाँ काम नहीं किया तो फिर आप जंगपुर में क्या काम करोगे। दूसरी बात, आप वहाँ से सीट छोड़ के क्यों आए। तीसरी बात, आप 1.5 साल जेल में रहे, आप अभी जमानत पे आए हो, अभी आपका कोई फैसला नहीं हुआ, और आपका फर्स्ट ट्रैक में केस चल रहा है। फर्स्ट ट्रैक में केस तो साल 6 महीने में निपटा देते हैं। अगर कल आपको सजा होगी तो हमारी जंगपुरा की जनता जेल में मोड़ लगवाने जाएगी, साइन करवाने जाएगी, बजट जेल से लेकर आया करेगी। मेरे को तो, अगर कोई ये समझदार आदमी होता, जब तक केस चल रहा है तो चुनाव ना लड़ता। अभी भी समय है, क्योंकि जहां जा रहा है जनता यही पूछ रही है कल हमारा क्या हाल होगा। और सेंट्रल मार्केट में उसने कहा जी मैं एजुकेशन में क्रांति ला दूंगा। अरे क्रांति तो तू शराब घोटाले की लेकर आ गया है, जो नौजवानों को तूने नशे की लात दे दी। आज नौजवान हमारा जो है, वो उस टाइम एक के साथ एक बियर पीने वाले 15 साल 14 साल के बच्चे ने भी बियर शुरू कर दी। आज वो अपने माता पिता का चोरी के पैसे लेके बियर जाके पीता है, और फिर घर आके डंडे खाता है, घर में क्लेश शुरू करा दिया। ये क्यों जेल गया? क्योंकि भगवान ने इसको सजा दी है। अच्छा मारवा जी, अब आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है भाजपा को लेकर? अभी तक तो मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, जनता अपने आप ही खर्च कर रही है। अभी भी मैं मीटिंग करके आया हूँ, निजामुद्दीन बस्ती में भी मीटिंग करके आया हूँ। जनता अपने आप ढोल वालों को पैसे दे रही है। गुलाब के फूल देखो मेरी गाड़ी में कितने पड़े हुए। लाजपत नगर में एफ ब्लॉक में होके आया हूँ, अभी मीटिंग करके आया हूँ। आप जाके देखो, 20 मीटिंग लाजपत नगर कर चुको, अभी तक 1 रुपया नहीं लगा। और ये नाटक, इनका काम है नाटक, झूठ बोलना। मेरे को 50-50 रुपए दे दो जी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे तू घोटाला इतना बड़ा तूने किया, फिर अगर पैसे नहीं है तो ये बोर्ड कहाँ से लग रहे हैं? जो 4 लाख रुपए किराए पे तूने जो दफ्तर लिया है, कहाँ से लिया है? देखो ना, जितना बोर्ड पूरा भरा हुआ था जब इतने ने। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में है, यहाँ के प्रत्याशी और संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं, दोनों पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इनके नामों को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, और इनको पैसे भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्योंकि ये वोट काटेंगे तो बीजेपी की जीत होगी। आपको इस पर क्या कहें? देखो, आपने जब हरियाणा में चुनाव लड़ा तो आपको भी पैसे दिए, आपने भी सारी सीटों पे लड़ाया ना, केजरीवाल ने लड़ाया कि नहीं? तो आपने भी पैसे खा के 500 को तभी लड़ाए हैं। ये बेबुनियादी बातें हैं। अब ये फंस गया, इसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं फंस जाऊंगा। अब जो 120 पुरानी पार्टी है, वो दिल्ली राजधानी है,
अगर वो यहाँ से खत्म हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगी आस्ता आस्ता, जैसे अभी हालात चल रहे हैं। तो इससे पूछो कि तूने हरियाणा में सारी जगह लड़ाया है, तू भी पैसे खा के लड़ाता है ना। दोनों भाई चोर चोर। क्या लगता है यहाँ पे चुनौती आपकी कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से, क्या लगता देखो, मेरी पहली बात तो चुनौती नहीं है किसी से, क्योंकि मैंने जो काम किए हुए, मेरी अपनी जनता पे, मैंने कोई एमएलए बन के काम नहीं किया है। मैंने जनता में काम किया है, एक सेवादार बन के, एक कार्यकर्ता बन के। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं कल जीत भी जाता हूँ तो कार्यकर्ता ही रहूंगा, मैं अपने आप को एमएलए नहीं समझूंगा। ये मेरी जनता को पता है, क्योंकि मैं तो घर घर जाके काम करने वाला व्यक्ति हूँ। है? अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कई दावे किए कि महिलाओं को दे देंगे, पैसा देंगे, फिर पुजारियों के लिए लिया, ग्रंथियों के लिए लाए हैं योजनाएं, बता रहे हैं जैसा कि, क्या लगता है इन सब चीज़ों से कोई चुनौती दे पाएंगे? यार देखो, पहली बात, गरीब आदमी तो भूल भुलैया है। पहली बात तो सुन लो, उसको जिधर लगा दो वो चल पड़ता है। जब समझाओगे तो फिर वो समझ जाता है। आप 10 साल से पहले क्यों नहीं दे दिया महिलाओं को? अभी याद आई है? ग्रंथियों की अभी याद आई है? पंडितों की अभी याद आई है? अब जब 1 महीना रह गया, तेरी सरकार का पता नहीं, तू तो 2/3 मेजोरिटी से हार जाएगा, तो तेरे को अब याद आई है? अगर तूने, लेकिन तू झूठ तो मत बोलना। सुबह इसकी मुख्यमंत्री कह रही है कि 1,000 की घोषणा कर रहे हैं महिलाओं को, दोपहर बाद बीतती है, 2100 की घोषणा हो जाती है, और रजिस्ट्रेशन करने इसकी मुख्यमंत्री चली जाती है। और फिर क्या आता है 2 दिन के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। और जहाँ जहाँ इन्होंने अपने लड़के बिठाए, वहां पर दिल्ली सरकार का बोर्ड लगा रखा था। तो ये चीटिंग है कि नहीं? अपने लड़के बिठा के फिर फॉर्म अब किस चीज के भर रहे हो? अभी से आप देखो ना, आप मैनिफेस्टो लाओ, उसमें दो कि मैं जीता तो मैं ये काम करूंगा, जैसी सारी पार्टियां करती है। ये नया कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया? क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारे, गरीब आदमियों को तो जैसे मर्जी लगा लो। तो जंगपुरा में आप किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के बीच, क्या योजनाएं हैं, क्या क्या लेकर देखो, के जा रहे हैं? मुद्दे जंगपुरा में, कार्ड जो है बनने बंद हो गए 10 साल। भोगल में बहुत गरीब आदमी रहते हैं, उनके कार्ड नहीं बने, राशन कार्ड। राशन कार्ड। हम्म। उसके बाद जिनके 2 बच्चे हो गए, उनके नाम नहीं जुड़े। महिलाओं की और जो सीनियर सिटीजन थे, जिनकी पेंशन चल रही थी 5 साल से, पेंशन नहीं दी। अब जब चुनाव आ गया तो मैं पेंशन दे दूंगा। और उसके बाद गंदा पानी आ रहा है, कलेका में जाके देखो कितने गंदा पानी आ रहा है। लोग नंगली में देखो, आज फोन आया, डूबा हुआ है नंगली। इधर स्लाइड फट में जाओ, वहाँ गंदा पानी है। स्लाइड सेकंड में जाओ, वहाँ गंदा पानी है। तो आप कर क्या रहे हो? पता तो लगे आपने काम किया कहाँ है। खड्डे जाके देखो। यही केजरीवाल 1 महीना पहले कह रहा था मैं सारी सड़कें बना दूंगा। अभी मेरे साथ चलो, आपको सड़कों की हालत दिखाता हूं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। किसी तरह मैं सरकार बना लूंगा इसको। हमने करके दिखाया, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। इसने 12 साल पहले कहा था कि मैं जहां झुग्गी वहां मकान बना के दूंगा। 10 साल आज करके, चलो एक कैंप में तो बना देता। मोदी जी ने अभी 1800 दिए नहीं उस दिन चाबी। कितने बड़ी मंजिल थे? 1,10,000 रुपया, 1,30,000 है वो क्वार्टर की कीमत। पता है कितनी है? 25 लाख है। ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना। ये तो झूठ पे झूठ बोलता है। इसने सुंदर नर्सरी तोड़वा दी बेचारों की, वो डीडीए स्लम के अंडर थी। 30 साल से अंडर थी। ये एक एफिडेविट जज के सामने दे देता सरकार की तरफ से कि ये डीडीए स्लम के अंडर है।
हम इनको जब मकान दे देंगे तो आप इनको तोड़ देना। तो इस बार अब आप क्या होने जा रहा है जंगपुरा में? जंगपुर में कमल खिल रहा है, चारों तरफ जाके देखो कमल ही दिखेगा आपको। इनका तो कोई झंडा ही नहीं देख रहे होगे। आप एक सर्वे करो ना, फिर मेरे पास आओ, तब मजा आएगा। तो मतलब ऐसे कोई नहीं। उप मुख्यमंत्री को चुनौती मिल रहा है। चुनौती उसको तो लोग पूछ रहे हैं कि बता तू प्रगति से छोड़ के क्यों आया है। और मेरी दिलेरी देखो, 98 से राजनीति यहाँ से कर रहा हूँ, पुराना मैं गिनता ही नहीं। 26 साल हो गए, 27 साल। हम तो नहीं भागे, चाहे 2 चुनाव हारे, नहीं भागे। तो आप क्यों वहां से भाग के आए हो? हमने हारने के बाद भी काम किया है। हमारी एवरेज आज भी 90% कामों की है। जो भी आता है उसका काम होता है। तो ये थे जंगपुरा से भाजपा उम्मीदवार, जिनका कहना है कि इस बार जंगपुरा में कमल खिलेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।